आयुष्मान खुराना, रकुल प्रीत, सारा अली खान और वामिका गब्बिक की नई फिल्म पति पत्नी और वो दो थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। ये मूवी स्पिरिचुअल सीक्वल है 2019 में आई सेम डायरेक्टर की फिल्म पति पत्नी और वो का, जो कि इटसेल्फ रीमेक है 1978 में आई सेम नाम की फिल्म का, जिसको शायद B.R. चोपड़ा डायरेक्ट कर चुके हैं, वही महाभारत वाले। लेकिन इन दो नई मूवीज के जो डायरेक्टर है, अगर तुम उनकी फिल्मोग्राफी उठा के देखोगे तो समझ जाओगे कि वो इसी तरीके की मूवीज बनाते हैं, कॉमेडी वाली और थोड़ी एक ट्विस्ट के साथ। इनकी पिछली ही मूवी उठा के देख लो, मेरी हस्बैंड की बीवी। एनीवे, इनकी फिल्मोग्राफी देखने के बाद अंदाजा लग गया था कि इस मूवी से कितनी उम्मीद लगानी चाहिए। एंड ये मूवी इसके बारे में पूरी तरीके से बात करने से पहले जान लेते हैं कि इसका प्लॉट क्या है। तो आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर एक फॉरेस्ट ऑफिसर होता है जिसकी एक बीवी होती है, वो रिपोर्टर होती है। जिंदगी बढ़िया से कट रही होती है और फिर अचानक से आयुष्मान खुराना की लाइफ में उनकी एक पुरानी कॉलेज की दोस्त आ जाती है, उनकी जूनियर। उसको किसी तरीके की हेल्प चाहिए होती है तो आयुष्मान खुराना उसकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। इसी पॉइंट के बाद एक गड़बड़ होना चालू हो जाती है और शक केओस में बदल जाता है। इसी केओस में इन्होंने कॉमेडी दिखाने की कोशिश करी है, पर इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। पहले इन्होंने जो अच्छी चीजें करी है उसको डिस्कस कर ले। मूवी का प्लॉट सुन के तुमको प्रियादर्शन की मूवीज की याद जरूर आई होगी, जहाँ पे पूरी मूवी केओस में निकलती है, कंफ्यूजन होता है, फ्रस्ट्रेशन निकलती है और फिर लास्ट में जाके सभी कैरेक्टर्स एक जगह आ जाते हैं, बहुत बड़ा केओस और मूवी खत्म। ये मूवी उसी पैटर्न को काफी हद तक पुल ऑफ कर लेती है। जो इसका कंफ्यूजन वाला पार्ट है उसको भी एक तरीके से अच्छे से स्टैब्लिश कर लिया था और उसको वो काफी अच्छे से आगे भी लेके जाते हैं। रीजंस काफी अच्छे दिए थे, कन्विंसिंग थे या नहीं वो बात की बात है, रीजंस अच्छे थे। इनकी एक और बात मुझे अच्छी लगी कि कंफ्यूजन थ्रू आउट द मूवी ये लेके चलते हैं, कहीं भी उसको छोड़ा नहीं और ऐसा नहीं था कि चीजें रिपीट हो रही थी, फिर से वही चीज हो रही थी, पर हर बार स्टेक्स बढ़ता जा रहा था। इसी की वजह से फिल्म के अंदर कई सिचुएशंस क्रिएट हो गई थी जहां मैं खुल के हंस रहा था। और ये चीज इसलिए भी काम कर जाती है क्योंकि फिल्म देखते समय एंड गोल इसका क्या होने वाला है वो हमारी नजर में था। जिस तरीके से इन्होंने स्क्रीन पे लिखा है, जो केओस बन रहा है, तुम्हें पता था कि आखिरी में क्या होगा। और जैसे सिचुएशंस चल रही हैं, जोक्स मारे जा रहे हैं, सिचुएशन जिस पेस में आगे बढ़ रही है, अच्छे खासे टाइम पे वहां पहुंच भी जाती है। इतनी लंबी चौड़ी भाषण का सिंपल सा मतलब है कि कहीं भी कुछ खींचा नहीं है। इसके अंदर के कैरेक्टर्स भी उतने कुछ खास तुम्हें लगेंगे नहीं, पर एक माहौल बना के रखते हैं। यहाँ पे मैं कैरेक्टर्स नहीं, उन एक्टर्स की तारीफ करना चाहूंगा जिन्होंने उसको परफॉर्म किया है। सारा अली खान के बुआ का कैरेक्टर है, वो एक ही डायलॉग मारेंगे और इरिटेटिंग है, पर उनको देख के मजा आता है। सही बताओ तो उन्हीं का एक कैरेक्टर था जो तुम्हारे दिमाग पे एक छाप छोड़ के जाएगा। और साथ में विजय राज, वो सिंपल खड़े भी हो जाए फ्रेम के अंदर तो उनको देख के मजा आता है। इस फिल्म में उनसे ज्यादा कुछ कराया नहीं है, पर करा लेते भाई, कमाल के एक्टर है वो। छोटा सा अपीयरेंस है इसमें, पर मजा आता है उनको देख के। अब दुख की बात यह है कि इस फिल्म के पॉजिटिव सिर्फ यही पॉइंट्स थे। मूवी कंफ्यूजन अच्छे से क्रिएट कर देती है, जो कि मूवी के बीच का हिस्सा है। इसकी शुरुआत और क्लाइमैक्स नहीं, बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं होते। खासकर इसकी शुरुआत, ऐसे हीरो की एंट्री कौन कराता है। मूवी एक कॉमेडी है लेकिन हीरो की एंट्री इसमें ऐसे कराई जा रही है मानो वो जाके तेंदुओं को ही हरा देगा। मूवी में हरा भी देता पर दी लेजिएस्ट वे पॉसिबल। और वहाँ पे क्या VFX करा गया है, वहाँ पे अगर तुम उसको सिंपल वे में भी दिखा देते तो तुम बैडएस लगता। नहीं, हमें तो फिल्मी वे में दिखाना है। मूवी के अंदर की ओवर एक्टिंग और डायलॉग सुन के तो तुम्हारे कान से पक जाएंगे। और हाँ, मूवी के अंदर कुछ डायलॉग्स अच्छे हैं, पर कुछ ऐसे लग रहे थे कि बहुत जबरदस्ती बुलवाए जा रहे हैं या जबरदस्ती लिखे गए हैं। एक्टर्स उनको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे और लग रहा था कि अगर यहाँ कैरेक्टर चुप रहता तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता। और ये चीज कुछ ज्यादा ही डिस्ट्रैक्टिंग होती है जब तुम्हें पता चल जाता है कि ये लोग ट्राई हार्ड कर रहे हैं। ये चीज डायलॉग्स के साथ बहुत बार होती है। इसके बाद से अगर एक एक्ट्रेस को छोड़ दिया जाए तो बाकी दो ओवर एक्टिंग ही कर रही थी। एक का एक्सेंट आ रहा था, जा रहा था, और बाकी बस बोले जा रही थी बिना एक्सप्रेशन के। मूवी के अंदर कई जगहों पे वो ओवर एक्टिंग करना जरूर था, उनका कैरेक्टर ही ऐसा था, वहाँ मज़ा आता है, ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बाकी जगहों पे न, लेकिन पता है ये भी सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात नहीं थी। मूवी की सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात है इसके गाने, कभी भी आ जाएंगे कभी भी निकल जाएंगे, कहानी से इनका कोई लेना देना नहीं है। स्क्रीन प्ले में बस यूं ही डाल रखे हैं कि चलो इसके राइट बेच के पैसे कमा लेंगे, और उनका कोई पर्पस नहीं है। ना ही वो गाने उतने अच्छे थे। और सही बताओ तो थिएटर में सुनने के बाद मुझे नहीं लगता मैं उनको वापस सुनूंगा। मूवी जो सिचुएशंस वगैरह तुम्हें दिखाती है जिसपे हंसी आती है, वो वहाँ पे तुम इसलिए नहीं हंसते कि उन्होंने जोक बहुत अच्छा मार दिया या सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट कर दिया कि तुम्हारा दिमाग फट गया। तुम्हें वहाँ पे हंसली इसलिए आती है क्योंकि तुम देख रहे हो कि क्या चल रहा है, तुम ये सोच रहे होते कि ये चीज़ अप्रूव कैसे किया और तुम वो सोच के हंस रहे हो। मैं तो यही सोच के हंस रहा था, पर कुछ भी कहो, हंसी तो आई गई थी। और भैया इसका क्लाइमैक्स, प्रियदर्शन वाले रूट पे चल के इन्होंने क्लाइमैक्स के अंदर एक क्योस क्रिएट कर दिया था और इनको वहीं एंड कर देना चाहिए था, पर नहीं,
इन्होंने मूवी को और खींचा, लास्ट में एक अजीब सा एनिमल हंटर डाल दिया जो कि देख के मजा नहीं आया। उसके बाद एक लास्ट में भाषण कैसे छोड़ सकते थे ये, तो एक छोटा सा भाषण दिया पर एक अलग तरीके से निपटा दिया उसे। तो इतनी सारी राम गाथा को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करूं तो इतना ही कहूँगा कि पति पत्नी और वो दो एक सिंपल वन टाइम वॉच मूवी है जो कुछ लोगों के लिए वर्क करेगी, बाकियों को रत्ती भर नहीं पसंद आ रही। मेरे लिए तो काम करेगी क्योंकि मैं उनकी बेवकूफियां देख के ही हंसे जा रहा था। एक दो जगह जेन्युइनली हंसी आ गई थी और बाकी मैं बस देख रहा था। तो वन टाइम वॉच के हिसाब से तुम उस मूवी को देख सकते हो। मॉकटेल के हिसाब से बोलूँ तो टाइम पास है। बाकी ये थे मेरे थॉट्स। तुम्हारे क्या ओपिनियन है इस फिल्म को लेकर नीचे कमेंट्स में जरूर बताना एंड सब्सक्राइब।